हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर रेप केस हो गया, आप पे फर्जी झूठा रेप केस लगा दिया गया, झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई धारा 64 में या फिर धारा 376 आईपीसी में, ऐसी स्थिति में अभियुक्त ये चाहता है कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से इस मामले को शांत कर दिया जाए, इस मामले में मैं समझौता कर लूं, या वो चाहता है कि इस मामले में पुलिस मेरा कुछ भी ना करे, या उसे पुलिस बरगलाता है, पुलिस गलत डायरेक्शन देता है, पुलिस लीगल बातों से हटकर उसे रास्ता बताता है, उसका बाकायदा पैसा लेता है। तो देखिए, सही बात तो यह है, जब एफआईआर हो जाए तो टोटल बात पुलिस की मान के चलना ये सरासर बेवकूफ़ी है। हालांकि सभी पुलिसकर्मी न फर्जी बात बताते हैं, न पैसा लेकर काम करते हैं, लेकिन कुछ मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इस पेशे में जो इस तरह का कार्य करते हैं। दोनों पक्षों से मिले रहेंगे, पीड़िता से कहेंगे ऐसा करूंगा, ये करूंगा, जेल भेज दूंगा, ये कर दूंगा, फांसी पर चढ़ जाएगा, और उधर अभियुक्त से मोटी रकम लेकर उसे जो भी लाभ लेने वाला काम है वो करने देते हैं और गिरफ्तारी नहीं करते हैं। इधर न मेडिकल कराते हैं पीड़िता का, न 164 का बयान कराते हैं। सही बात तो ये है कि वास्तव में अगर इन मामलों में मान लिया जाए कि दरोगा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। एक बात तो आप ध्यान दीजिए कि कुछ दिन मेडिकल के लिए टरका सकता है, टाल सकता है, कुछ दिन 164 के बयान के लिए टाल सकता है, लेकिन बहुत दिन तक नहीं। सवाल यह है कि अगर अभियुक्त ने पैसा दिया है, अभी न मेडिकल कराया है और न 164 कराया है, और दरोगा ये मध्यस्थता कर रहा है कि मैं केस को यहीं से खत्म कर दूंगा, एफआईआर लगा दूंगा, फाइनल रिपोर्ट लगा दूंगा, केस आगे नहीं बढ़ेगा, उसके लिए दरोगा 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये कोई सीमा नहीं कितना लिया हो, और लेते भी हैं। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि सब ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हैं करने वाले, वो करते हैं। अब यहाँ सवाल यही है कि क्या ऐसे में फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी? तो आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ 40% उम्मीद रखिए कि एफआईआर वो लगा देगा। अच्छा, एफआईआर लगा भी दिया तो 1 मिनट के लिए और चलिए बात आगे बढ़ जाएगी। एफआईआर लगा दिया, मान लीजिए अंतिम रिपोर्ट लगा दिया, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, क्या गारंटी है कि वो फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो ही जाए कोर्ट में? एक्सेप्ट करने के लिए पीड़िता को बुलाया जाएगा। अब अगर आप पीड़िता को मैनेज किए हैं, मान लिया जाए, पीड़िता को भी मैनेज कर लिए, दरोगा को भी मैनेज कर लिए, तो क्या एक्सेप्ट हो जाएगी? चलिए मान लेते एक्सेप्ट हो गई, फाइनल रिपोर्ट लग गया, मामला क्लोज हो गया। तो एक बात और आपको बताते हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध में स्टेट पार्टी है, या यूं कहे कि इस मामले में 376 में नॉन कंपाउंडेबल धारा है, तो इसमें स्टेट पार्टी इन्वॉल्व है। तो स्टेट अगर प्रोटेस्ट फाइल कर देगा तब आप क्या करेंगे? ये सवाल बड़ा सवाल है। भाई, पीड़िता को मैनेज कर लिया, आप जो है दरोगा को मैनेज कर लिए, लेकिन स्टेट के पार्टी है, इसमें स्टेट प्रोटेस्ट फाइल करेगा, तो वहां आपका क्या रास्ता है बचने का? वहां कैसे करेंगे? स्टेट हाई कोर्ट चला गया तब कैसे करेंगे? तब तो आप फिर वहीं आ गए ना। तो ज्यादा बेहतर यही है कि जब ऐसी स्थिति आए तो जो भी आप समझौता अगर कर रहे हैं, आप सीधा एफिडेविट लगा के प्रोटेस्ट की बात खत्म कर दीजिए। वो स्टेट पार्टी जाए कभी, उससे पहले आप हाई कोर्ट जाओ, क्रिमिनल रिट फाइल करके एफआईआर क्वेसिंग में चले जाओ। वहां क्वेसिंग अगर हो गई तो ना आपका स्टेट का लफड़ा रह गया, ना पीड़िता का लफड़ा रह गया, कोई भी तरह की बात नहीं रह गई। वो आपका क्वेसिंग अगर हो गया तो फिर कहानी खत्म, दोबारा से ना एफआईआर होगी, ना कुछ होगा, कोई काम नहीं होगा। तो देखिए, बात यही होती है कि किस मुकदमे में कब क्या समझौता होना चाहिए, किस मुकदमे में कब दरोगा। और एक चीज, अगर मेडिकल हो गया
और 164 भी दरोगा ने करा लिया है तो किसी कीमत पे फिर एफआईआर नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए एफआईआर लग भी गया, या 164 की क्या गारंटी है कि वो आपके फेवर में है या नहीं। अगर दरोगा ये कह रहा है मैंने 164 का बयान टोटल आपके फेवर में दिला दिया, इस मुकदमे को खत्म कराने जैसा दिला दिया, तो इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि 164 का बयान न दरोगा के पास है, न पीड़िता के पास है, न आपके पास है, तो उस पर जिक्र करना बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है। और न 164 के बयान को लिखकर आप कहीं जा सकते हैं कि साहब इसमें एफआईआर हुई थी, 164 मेरे पक्ष में हो गया था, इसलिए जो है इसको क्लोज कर दिया जाए वगैरह वगैरह। तो भाई आप 164 की बात भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि बिना चार्जशीट के, बिना चालान पेश हुए 164 का बयान आपको मिलेगा भी नहीं। तो 164 पे जो दरोगा आपको पहाड़ा पढ़ा रहा है या पार्टी पहाड़ा पढ़ा रही है कि मैंने तुम्हारे फेवर में दे दिया बयान, इसकी गारंटी क्या है? और 164 के बाद, मेडिकल के बाद हाई कोर्ट के नीचे आपका केस कभी किसी कीमत पे खत्म नहीं होगा। इस बात को दिमाग में गांठ बना के रख लीजिए, आपको हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा 164 के बाद। ऐसे ही हर काम दरोगा के दम पे सिर्फ होने लगे तो दरोगा तो भैया तो मसीहा हो जाए, देवता हो जाए, जब मन में आए एफआईआर कराए, जब मन में आए वापस करा ले। ये भूल से भी भूल ना करिएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी इस तरह का सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।